जी तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 9 और आज का हमारा टॉपिक होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। और इसके जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं एमसीक्यूज उनको हल करेंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जी तो बच्चों, पहला सवाल जो है वो ये किया जा रहा है कि व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में सच क्या है। इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो ये होती है कि कुछ जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं, और फिर कुछ प्रोडक्ट्स भी रिएक्ट करते हैं और वो रिएक्टेंट बना देते हैं। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। और समझ लें कि एक तराजू में बराबरी आ जाती है, तो इसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। द फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप्स। तो फॉरवर्ड रिएक्शन, ये जो रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट बना है इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो ये रुकता कभी नहीं, याद रखें। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट में फॉरवर्ड रिएक्शन हर वक्त होता रहता है, रिवर्स रिएक्शन हर वक्त होता रहता है। ऐसा लगता है रिएक्शन रुका हुआ है, लेकिन रुका हुआ नहीं कभी होता। तो रिवर्स रिएक्शन स्टॉप्स, दोनों बातें तो गलत हो गई। बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, दोनों रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं, ये बात भी गलत है क्योंकि ऐसा नहीं होता। बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस कंटिन्यू एट द सेम रेट, ये बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है और यही इसका आंसर है। सो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सो टिक लगा लें आप डी ऑप्शन के ऊपर। अगला सवाल किया जा रहा है जी, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ डैश एंड इज सील्ड, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ आई डोंट नो, यहाँ मिस प्रिंटिंग है। द मिक्सचर ऑफ अ डैश इज सील्ड इन अ फ्लास्क एंड द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट 25 डिग्री, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। अब हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन मॉलिक्यूल है। आयोडीन मॉलिक्यूल का कलर याद रखिएगा पर्पल होता है, ठीक है। जब इसे रिएक्शन नहीं होता ना, जैसे लेट्स से हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है और इसमें हमारे पास आयोडीन के वेपर्स हैं, पर्पल कलर है इस वक्त इस राउंड बॉटम फ्लास्क का, और हाइड्रोजन गैस है, तो पर्पल कलर की ये सारा मिक्सचर होता है। जब आप हीट करते हैं तो ये पर्पल कलर जो है वो गायब हो जाता है और यू नो दैट बिकम्स कलरलेस। तो दैट इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो इससे पता लगता है कि जो हाइड्रोजन और आयोडीन थे वो रिएक्शन कर गए हैं। तो बहरहाल द सीन इज़ दैट कि जब टेम्परेचर आप दोबारा नॉर्मल करते हैं तो ये टूट जाता है, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है और दोबारा से ये वाली गैसेस बन जाती हैं। तो ये दोनों गैसेस मिलकर ये गैस बनाती हैं, फिर ये टूट कर दोबारा ये, तो रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रहा है, रिवर्स भी हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है। 25 डिग्री पर भी हो रहा होता है ये तकरीबन, थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तब भी हो रहा होता है। तो फिर सब्सटेंस और सब्सटेंसेस विल बी प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में क्या आपको मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जब फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, तो आपको आयोडीन भी मिलेगी, हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी, हाइड्रोजन आयोडाइड भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये अब अलग बात है कि कौन से ज़्यादा मिकदार में होंगे, रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार में मिलेंगे, प्रोडक्ट, तो हर किसी रिएक्शन का अपना अपना हिसाब होता है, ठीक है। तो ये बातें मैं आपसे बाद में करूँगा। बहरहाल आंसर इसका डी है, तो डी ऑप्शन विदाउट एनी टेंशन आप लगा लें, दैट इज़ द राइट आंसर। उसके बाद जनाब अगला क्वेश्चन है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनचेंज्ड। कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की जो है इक्विलिब्रियम पे फिर कभी चेंज नहीं होती। यानी कि अगर जो है वो हमारे पास ए ने रिएक्शन किया है बी के साथ, जो भी इनकी मिकदारें थी वो मिल गई आपस में, ए और बी मिल गए, कंपाउंड्स मिल गए और सी और डी बना दिया इन्होंने, और कुछ इनकी भी वैल्यूज़ बन गई। लेकिन द सीन है कि जो इनकी कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम आ गया हुआ है, लेट्स से दैट इक्विलिब्रियम आ गया हुआ है, तो जो ए की कंसंट्रेशन है, बी की कंसंट्रेशन है, वो फॉरवर्ड जा रही है कुछ ना कुछ वैल्यू, और सी की और डी की भी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और वैल्यूज़ कुछ रिवर्स हो रही हैं, कुछ कंसंट्रेशन रिवर्स आ रही हैं। तो इसमें सिनेरियो ये होता है कि कभी भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, जो भी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाती हैं। ऐसा लगता है रिएक्शन रुका हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन भी जारी होता है और रिवर्स रिएक्शन भी जारी होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स की होती हैं इक्विलिब्रियम पे रिमेन्स अनचेंज, कभी भी चेंज नहीं होती, इफ़ आप इस रिएक्शन से पंगा ना लें। अब पंगे क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज़ नॉट चेंज, ओके, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज़ नॉट चेंज, यस दैट इज़ दी बिग थिंग। आपने इस मिक्सचर का टेम्परेचर चेंज नहीं करना, ठीक है। प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट चेंज, यस बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ द अबव आर ऑब्जर्व्ड। हाँ, अब ये बात हुई ना करने वाली कि आप कंसंट्रेशन ऑफ आपका दिल कर रहा है जी, लेट्स से दैट कि आप इस मिक्सचर में ए को बढ़ा दें या बी को बढ़ा दें, सी को बढ़ा दें, डी को बढ़ा दें, यानी आपने कुछ पंगा किया, आपने इसमें ऐड कर दिया कुछ ना कुछ। ये नहीं करना आपने,
अगर करेंगे तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा। तो ये बात तो सच्ची है। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन नॉट चेंज, टेम्परेचर नहीं चेंज करना, टेम्परेचर चेंज करने से भी वैल्यूज़ में फ़र्क आ जाता है, कंसंट्रेशन में फ़र्क आता है। मतलब 25 डिग्री पे जो रिएक्शन जिस तरीके से हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि 30 डिग्री पे भी उसी तरीके से रिएक्शन हो रहा होगा। तो द थिंग्स रियली चेंज इफ़ वी चेंज द टेम्परेचर। तो ये भी ठीक बात ही लिखी हुई है। प्रेशर वॉल्यूम भी आप इस सिस्टम का चेंज नहीं करना होता। प्रेशर वॉल्यूम के चेंज करने से मतलब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपने चेंज नहीं करने हैं। जब इक्विलिब्रियम आ चुका होता है तो रिएक्शन से पंगा नहीं करना, उसके छेड़छाड़ नहीं करनी, ताकि वो इक्विलिब्रियम पे रहे। जैसे सिंपली मैं चलिए आपको एक और मिसाल समझाता हूँ। हमारे पास अर्थ है, अर्थ के अंदर जो है एक वैल्यू है ऑक्सीजन की जो कि 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे अर्थ में, दैट इज़ समथिंग लाइक 0.034%। तो बाहर से कोई गैस आ जाए जी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन के अंदर कोई अट्रैक्ट कर ले और कार्बन डाइऑक्साइड भर जाए इसके अंदर, तो आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये क्या हुआ, बाहर से कोई आपने वैल्यूज़ ऐड कर दी हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये तो पंगा हो गया ना, फिर पंगा कर दिया आपने, तो दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे फिर लाइफ सर्वाइव नहीं करेगी। ऑक्सीजन कम कर दें आप तब भी मसला पैदा हो जाएगा। ऑल ऑफ द वैल्यूज आर ऑब्जर्व, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड आई होप कि हमारी ये 2-4 मिनट की टॉक जो है आपको फ़ायदा पहुंचा गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये किया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या चीज़ नहीं होती जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पे होता है। अच्छा क्वेश्चन है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप। ओके, जब डज नॉट हैपन यानी कि इक्विलिब्रियम सिस्टम में है, सिस्टम में इक्विलिब्रियम स्टेट आई हुई है, तो क्या चीज़ नहीं होगी, क्या चीज़ नहीं होगी, इसको हमने देखना है। क्या नहीं होगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप। ओके, स्टॉप तो नहीं होता, चलता रहता है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल, हाँ ये भी पॉसिबल है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस इक्वल हो जाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स स्टॉप चेंजिंग, हाँ ये भी बात ठीक है, ये कंसंट्रेशंस चेंज होना बंद हो जाती हैं, एक ही कंसंट्रेशन हो जाती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। रिएक्शन कंटिन्यूज टू अकर इन बोथ डायरेक्शंस, हाँ ये भी बात सच है कि रिएक्शंस दोनों साइडों पे हो रहा होता है, यानी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप। ये तो होगा नहीं ना कभी, ये नहीं होगा, नॉट हैपन। इक्विलिब्रियम स्टेट में ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कभी रुकेंगे नहीं प्यारे बच्चों। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जी, इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज। अच्छा, एक रिएक्शन इरिवर्सिबल है, यानी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन कैसे शो करते हैं, अगर हमारे पास लेट्स से दैट हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और वो रिएक्ट कर गई प्लाटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में और वाटर बन गया, ठीक है, 2 मोल लेते हैं, 2 मोल हाइड्रोजन गैस, बैलेंस होगी इक्वेशन। अब ये जो एरो है ना, ये वाला एरो सिंगल लाइन वाला, ये वाला एरो हमें इंडिकेट करता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वाला इंडिकेट करता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि सिंगल डायरेक्शन पे जाने वाला है। इसमें क्या सीन हो रहा है, ये हमें रिएक्शन बता रहा है कि भाई रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बन रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स नहीं बन रहे। ये वाले जो एरोज होते हैं ना, ये बताते हैं कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। तो सवाल कर रहे हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम क्या होता है, एस्टैब्लिश क्विकली, एस्टैब्लिश स्लोली, नेवर एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश्ड व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? तो क्या सोच रहे हैं, क्या होगा इसका आंसर? देखें, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है, तो मेरा तो ये मानना है कि भाई जितने भी रिएक्टेंट्स थे, हो सकता है रिएक्ट कर गए हों और प्रोडक्ट बन गई हो, ज़रूरी तो नहीं सारे ही कर जाते, लेकिन आई डोंट नो इसमें इक्विलिब्रियम किस चीज़ का। वी कैंट यूज द वर्ड इक्विलिब्रियम फॉर अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, वी कैंट यूज दिस टर्म इक्विलिब्रियम। इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए टर्म है ही नहीं है। फिर मैं सी ऑप्शन के साथ जाऊंगा, सो नेवर एस्टैब्लिश्ड। कभी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता ही नहीं है। सो दैट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गए होंगे इनके सारे सवालों के जवाब। 5 सवाल थे ये। आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं एंड लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अगर आपने इसके एमसीक्यूज करने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स या कुछ थिंक टैंक या कुछ एग्जांपल्स करनी है, तो आपने लिखना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और एमसीक्यूज लिख दें। आगे जीएस एकेडमी लाजमी लिखिएगा तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और इस तरह ही अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स लिखना है, स्पेस जीएस एकेडमी, स्पेस शॉर्ट क्वेश्चंस, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ज़्यादा सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching GS Academy.